जय मेरे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना कि आप हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। संगत जी मैंने पिछली 2 वीडियो में गुरुजी के 50 वचन तक आपके साथ शेयर किए हैं, जिसमें मैंने कोशिश की है कि जो गुरुजी ने कहा वही वही शब्द मैं आपको उनके वचन उन्हीं शब्दों में आपके साथ साझा कर सकूं। और ये तीसरी वीडियो है जिसमें मैं 51 वचन से शुरू करके कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी के वचन इसमें आपके साथ साझा कर पाऊँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप गुरुजी के वचनों को ध्यान से ना तो सुन पाएंगे ना ही समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी ने अपने 51 वचन में 51 जो नंबर का वचन है उसमें कहा है कि इंसान किस कमदा जानवरता मर के भी कम आंदा है। गुरुजी का कहने का मतलब था कि जो इंसान है वो किसी काम का नहीं है। जानवर मरने के वैसे भी काम करता है और मरने के बाद भी जानवर जो है बहुत काम आता है। मरने के बाद भी हम उसकी खाल के चमड़े के बैग, जूते, बेल्ट आदि बनाते हैं। यहाँ तक कि मरने के बाद उसे खा भी लेते हैं। पर इंसान तो मरने के बाद भी किसी काम का नहीं है। इसलिए इंसान अपने जीते जी सिर्फ पाठ करके ही अपना जन्म संवार सकता है। वो जितना सिमरन करेगा, जितना पाठ करेगा अपने गुरु का, अपने ईश्वर का, उतना ही उसका जीवन सफल होगा। बस यही एक रास्ता है उसके पास। वचन 52 में गुरुजी के अनुसार गुरुजी ने कहा है कि गुरुजी के वचनों को याद करना भी एक सत्संग होता है। अपनी व्यक्तिगत अनुभव और आशीर्वाद जो भी आपको गुरुजी से मिले उनके बारे में सबको बताना और उनकी महिमा का बखान करना भी एक तरह का शुक्राना सत्संग ही कहलाता है। अक्सर गुरुजी कहते थे कि मैंने जो भी कल्याण किए हैं अपनी संगतों के लिए, मैं चाहता हूँ कि संगत उसे सबको बताए। गुरुजी कहते हैं 53वें वचन में अपने कि अगर मैंने एक इंसान को भी भगवान से जोड़ दिया तो या भगवान तक पहुंचने के रास्ते पर डाल दिया तो समझो कि मेरा काम हो गया। वचन 54 में गुरुजी ने कहा, अगर आपके काम अच्छे हैं तो दुनिया के सब सुख गुरुजी आपकी झोली में डाल देंगे। संगत जी, गुरुजी ने 55वें वचन में कहा है, गुरुजी ने कहा कि कभी भी अपना बुरा नहीं मांगना चाहिए। गुरुजी के साथ क्रय विक्रय भी नहीं का चलता। जैसे हम कभी कभार ऐसा बोलते हैं, मन्नतें मांगते हैं और भगवान के आगे ये बोल देते हैं कि भगवान ये काम कर दीजिए, तो हम 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे या कुछ भी कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो ऐसे या प्रसाद चढ़ाएंगे। गुरुजी मना करते थे कि ऐसे कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम उस लायक ही नहीं हैं कि हम परम पिता परमेश्वर को कुछ भी दे सकें। अगर हम उनकी सेवा करते हैं तो हम उनकी सेवा नहीं करते संगत जी, ये हम अपने लिए अपनी ही सेवा करते हैं, ना कि अपने भगवान की। अगर हम उनकी सेवा कर रहे हैं तो हम अपना भला करवाते हैं, उसमें भी अपना भला ही हो रहा होता है हमारा। वचन 56 में गुरुजी ने यहाँ पर एक उदाहरण देकर कहा है कि एक बार एक छोटे पार्टी गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करने वाले ने गुरुजी से कहा कि उसकी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है। ना तो उसके पास धन है, ना ही कुछ ऐशो आराम है। तो गुरुजी ने जवाब दिया कि जब तुम लोगों के लिए पाठ करते हो तो कितने पन्ने बिना पढ़े ही पलट देते हो। क्या ये कभी सोचा है? पार्टी ही लोगों के लिए पाठ पढ़ता है, तो बीच में अगर तुम बिना पढ़े ही पन्ने पलटते जाओगे और संगत तक पूरा पाठ पहुँचेगा ही नहीं, तो तुम्हें कैसे फल मिलेगा। गुरुजी ने फिर हमारी तरफ देखा और कहा कि अपने पाठ खुद किया करो। पूजा पाठ करने के लिए किसी दूसरे पर कभी भी निर्भर नहीं रहना चाहिए।
शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। वचन 57 में गुरु जी ने कहा कि लोग बेटा तो मांग लेते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि वो अगर विकसित पैदा हुआ तब क्या होगा? अगर वो अब नॉर्मल हुआ, मानसिक रूप से रोगी हुआ तो क्या होगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। कहने का तात्पर्य संगत जी गुरु जी का था कि हमें अपने गुरु से या अपने ईश्वर से कभी भी ज़बरदस्ती कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि हमारे नसीब में जो भी होता है वो हमें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हमें खुद ब खुद मिल जाता है। बस अपने कर्मों को अच्छा रखना है और सिर्फ अरदास लगानी है, वो भी पूरी आस्था के साथ और सच्चे भाव से, और अपने ईश्वर पे सदा भरोसा रखना है कि वो जो भी करेंगे सही करेंगे। वचन 58 में गुरु जी ने कहा है कि अगर तुम्हें अपने किसी गरीब को या अपने काम करने वाले, जैसे काम मेड होती हैं या हाउस हेल्प होती हैं, उनके लिए कुछ भी खाना, कपड़े, ख़ास तौर पर खाना अगर उनको देना है तो पार्टी या उत्सव शुरू होने से पहले उनका हिस्सा निकालना है, ना कि बाद में बचा जूठा खाना उनको देना है। ये गलत होता है। ऐसा करके हम पाप के भागीदार बनते हैं। वचन 59 में गुरुजी ने कहा कि अगर कोई भिखारी तुम्हारे सामने आता है और तुमसे कुछ मांगता है तो उसको कभी भी झिड़कना नहीं चाहिए और कोई भी अपशब्द उसको नहीं बोलने चाहिए। अगर आप कुछ नहीं दे सकते तो उसके आगे हाथ जोड़कर उससे क्षमा मांग लें। क्या पता किस वेश में ईश्वर आपके सामने उपस्थित हो जाए और हम ऐसा पाप कर बैठें। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है। सबको ईश्वर ने बनाया है, कोई कम है तो कोई ज़्यादा। वक्त का कुछ पता नहीं होता कब किसके साथ क्या हो जाए, तो वक्त से डरना है और कभी भी किसी का अपमान नहीं करना है। वचन 60 में गुरुजी ने कहा कि घर में मुहूर्त नहीं रखनी चाहिए। अगर आपने कि घर में कोई भी मूर्तियां हैं, पंछी, घोड़े, इस तरह की कोई भी मूर्तियां अगर रखी हुई हैं तो उसे पानी में बहा दो या कहीं भी जाकर दूर फेंक आओ। अगर घर को सजाना है तो सिर्फ फूलों से घर की साज सज्जा करो, वही अच्छा होता है। वचन 61 में गुरुजी ने कहा है, गुरुजी एक बार एक बार एक दर्जी के पास अपनी पैंट सिलवाने के लिए जाते हैं और कहते हैं, तभी दर्जी पूछता है कि गुरुजी इसमें जेब लगानी है? तो गुरुजी हंसकर कहते हैं कि मुझे जेबों की क्या ज़रूरत है। गुरुजी पहले पैंट पहना करते थे संगत जी, पर बाद में उन्होंने चोला पहनना शुरू कर दिया। फिर किसी ने उनसे पूछा था कि हंसकर कि गुरुजी से पूछा किसी ने कि आप अब पैंट क्यों नहीं पहनते, अब आप चोला क्यों बंद क्यों कर दिया आपने पैंट पहननी? तो गुरुजी ने हंसकर कहा कि जब मैं पैंट शर्ट पहनता हूँ तो कोई मैनू गुरु मंदा ही नहीं। मतलब कि जब मैं पैंट पहनता हूँ तो कोई गुरु मेरे को मानता ही नहीं है, एक आम आदमी समझता है। वचन शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। वचन 62 में गुरुजी ने कहा कि कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वो हमारी पॉजिटिव एनर्जी की कमाई ले लेता है और अपनी नेगेटिव की कमाई हमारी झोली में डाल देता है। तो हमें कभी किसी की निंदा करके उसकी बुराइयों को अपनी तरफ नहीं बुलाना चाहिए और अपनी अच्छाइयों को उसको देने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। और अगर हम किसी की निंदा कर रहे हैं तो हमें अपनी पॉजिटिविटी खोनी पड़ती है संगत जी। तो कोई अगर हमारे साथ बुरा भी करता है तो हमें अपने मन में गुरुजी का नाम लेना है और अपने मन को शांत रखना है। वचन 63 में गुरुजी ने कहा कि जब कोई अपना दुखड़ा तुम्हारे आगे रोए या कोई भी अपने दुख बताए तो उसको कहो कि अपने गुरु के पास जाओ या अपने भगवान के पास जाओ, उसके आगे अपनी जो भी तुम्हारी समस्या है या जो भी दुख हैं वो अपने गुरु को या अपने ईश्वर को बताओ। क्योंकि गुरुजी कहते थे कि अगर तुम उसके दुख सुनते हो तो वो अपनी जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, वो तुम्हें देकर और तुम्हारा आशीर्वाद अपने साथ ले जाता है।
तो कभी किसी के दुखड़े नहीं सुनने। हमेशा उसे कहो कि अपने गुरु या अपने ईश्वर को अपने दुख सुनाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वचन 64 में गुरु जी ने कहा, जे तू फील करती है कि कोई तेरे विच की कहंदा, तब तू ओदे कंट्रोल विच आ गई। कि दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं, इस बात से अगर तुम प्रभावित हो गए हो या उस समय होते हो, तो समझ जाओ कि तुम उसके नियंत्रण में आ गए हो। तो अब ये ना करके हमें कभी भी उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना है और अपने आप पर पूरा नियंत्रण बना के रखना है। और गुरुजी चाहते थे कि हम उनकी हर संगत ये कला सीखे कि अपने आप को कैसे नियंत्रण में रखना है। वचन 65 में गुरुजी ने कहा कि दान जब भी करो तो गुप्त होना चाहिए और पाठ जब भी करो तो वो भी गुप्त होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये था गुरुजी का कि गुप्त पाठ और गुप्त ज्ञान दान कितना करो, नाल बैठे नू भी पता ना चले कि पाठ कर रहे हो या दान दिया है तो क्या दिया है, कितना दिया है, दिया भी है कि नहीं दिया है। गुरुजी ने कहा कि प्रार्थना और पाठ हमेशा इतनी शांति से करना चाहिए कि आपके पास बैठे को भी किसी को पता ना चले कि आप पाठ कर रहे हो। इसी तरह दान भी गुप्त होना चाहिए कि एक हाथ से दिया है तो दूसरे हाथ को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आपके इतने प्यारे प्यारे वचन आपने जो सौगात के रूप में अपने संगत के लिए छोड़े हैं, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिक। वचन 66 में गुरुजी ने कहा कि घर विच कभी भी कैक्टस दे बोनसाई नू नहीं रखना चाहिए। गुरुजी क्या करते थे कि घर में नागफनी तथा बोनसाई जैसे ना बढ़ने वाले पौधों को कभी नहीं रखना चाहिए। ये हमारे जीवन में एक तरह की नेगेटिविटी को फैलाते हैं। तो संगत जी, इस बात का भी ध्यान रखना है आपने कि गुरुजी के वचनों के हिसाब से हम अपने दिनचर्या और अपने जीवन को ढाल सकें। वचन 67 63 में गुरुजी ने कहा, ओ सेवा जे पिछे मांग है, ओ असल सेवा नहीं, असल सेवा ते निस्वार्थ है। अर्थात गुरुजी ने कहा कि अगर सेवा के पीछे कोई अप्रत्यक्ष स्वार्थ छिपा है तो वह निस्वार्थ सेवा नहीं है। असल सेवा बिना किसी मांग तथा स्वार्थ के होती है। गुरुजी ने कहने का तात्पर्य गुरुजी का था कि जब भी सेवा करने का भाव बने तो ये सोचकर नहीं बनना चाहिए कि इसके बदले हमें कुछ मिलेगा। सेवा करो और भूल जाओ। सेवा करने के पीछे निस्वार्थ भावना होनी चाहिए, ना कि कोई लालच। 68 में वचन में गुरुजी ने कहा कि अगर अपने दैनिक कामों को करने से किसी का भला हो जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब अपने कर्म करते रहो और तुम्हारे कर्म करने से अगर उस बीच किसी का भला भी होता है तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम सिर्फ अपने कर्म देखो। वचन 69 में गुरुजी ने कहा है, जो वास्तविक गुरु होते हैं वो हमेशा अपनी पहचान गुप्त रखते हैं और जो आगे बढ़ बढ़कर अपने बारे में खुद ही बताते हैं वे सच्चे गुरु नहीं होते। जय गुरु वही होते हैं जो अपनी संगतों का कल्याण के बारे में सोचते हैं, ना कि खुद अपने बारे में बखान करते फिरते हैं लोगों के आगे। गुरुजी कहते थे कि सच्चे गुरु की पहचान वही है जो अपनी संगतों का भला सोचे। वचन 70 में एक बार हम एक संगत यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए बताती हैं कि हम एक बार गुरुजी के साथ रात के 2 बजे तक बैठे थे और गुरुदास मान का गाना रात को उठ कर चल रहा था और तब हमें पता लगा कि गुरुजी हमारे लिए कितनी प्रार्थना और कितनी तप करते हैं ताकि हम रातों को शांति से सो सकें। संगत जी, गुरुजी की महिमा अपरंपार है। लख लख शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी कभी नहीं सोते थे संगत जी, वे निरंतर पाठ करते ही रहते थे और गुरुजी की कोशिश यही रहती थी कि वे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी संगतों का उद्धार कर सके, उनके कष्टों को दूर कर सकें। शुक्राना मेरे मालिक। वचन 71 में गुरुजी के वचन के 71 के अनुसार 2 जने नाल बैठे होंगे
फ्रैगरेंस एक नू आएगी, दूजी नू नहीं, क्योंकि ए मेरे उत्ते है किन्नू देनी कि किन्नू नहीं। गुरुजी ने कहा कि उनके शरीर से निकलने वाली खुशबू उनकी इच्छा के अनुसार निकलती थी। गुरुजी के अनुसार यह भी एक तरह का प्रसाद ही था, जिसे पाने वाला उसे कहीं भी पा सकता था, मंदिर में या घर बैठे भी। संगत जी, गुरुजी का कहने का मतलब था कि मेरी संगत मुझे जहाँ भी पुकारेगी, जहाँ मेरा नाम दियाएगी, जहाँ मेरा स्वरूप होगा, वहाँ मेरी ब्लेसिंग्स उसे वहीं मिल जाएंगी। ये मेरी मर्जी पर निर्भर करता है कि मैं कब और कैसे उसका कल्याण करता हूँ। संगत जी, इस वीडियो में मैंने आपके साथ गुरुजी के 71वें वचन तक वचनों को साझा किया है। कोई गलती है तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी आपसे भी माफ़ी मांगती है आपकी नादान बेटी। मैंने कोशिश की है कि मैं आपके वचनों को आपके कहे अनुसार ही संगतों के साथ साझा करूं। बाकी आपने इतनी मेहर हम पर रखी है, उसके लिए गुरु मेरे महाराज आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी कृपा सदा अपनी कृपा बनाए रखिएगा। लव यू गुरुजी।